वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बेस पर है। तो इन क्वेश्चन में हमें जनरल प्रॉपर्टीज़ के 6 रूल्स का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए 0 से पाई इंटीग्रल 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 + cos² एक्स है। इसका हमने LHS साइड ले लिया और हमको लाना है π² / 2√2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और इसको i के इक्वल कर देते हैं। ये LHS साइड है, इसका हमने LHS साइड ले लिया। अब इस LHS साइड्स के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जनरल प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है। तो यहाँ पे आपको जनरल प्रॉपर्टीज़ का यूज ये होता है जब कोई फंक्शन 0 से fx है और dx है। तो इसका हमें अगर जनरल प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो 0 से a fx a - x करते हैं। तो जब हम इसके इक्वल करते हैं तो ये आपस में एक दूसरे के सेम हो जाता है। तो ये चीज़ हमें जनरल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टीज़ लगेगी। तो चौथी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग तो 0 से पाई -x dx 1 + cos² -x ये आया। 0 से पाई -x dx 1 + अब cos 180 - थीटा है। तो यहाँ पे cos 180 - थीटा की जो वैल्यू होती है प्लस के फॉर्म में होती है और यहाँ पे cos 180 - थीटा की वैल्यू निगेटिव फॉर्म में आता है। लेकिन जब ये सीधे सीधे इसकी जो वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो सीधे सीधे इसका आंसर प्लस के फॉर्म में आएगा, इसलिए cos² x कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, इक्वेशन 2 लिख सकते हैं और इसको i कर देते हैं। तो इसी को सॉल्व करने पे ये आया। तो यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टीज लगी है, दोनों को जोड़ देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और 2 को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे क्या होता है, ये 2i हो जाता है और 0 से पाई x dx 1 + cos² x 0 से पाई -x 1 + cos² x dx। तो ये हो गया। अब इसको ये आपका इसको हम जोड़ रहे हैं एलसीएम के माध्यम से और ये 2i है। यहाँ पे 0 से पाई एलसीएम लेते हैं 1 + cos² x और ये x + पाई -x dx। ये और ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस मिलके। अब 0 से पाई अपॉन 1 + cos² x dx। तो ये 2i रहेगा यहीं पे 0 से। अब यहाँ पे देखिए, जब आपका इंटीग्रल बेस पे यहाँ पे छठवीं प्रॉपर्टीज़ का रूल्स लगेगा। तो क्या रूल्स होता है छठवीं प्रॉपर्टीज़ का, 0 से 2a fx होता है और ये हो जाता है 0 और ये आगे 2 लग जाता है और ये a हो जाता है। यानी कि जो अपर लिमिट जो होती है वो उसका आधा हो जाता है, यानी कि आगे हम 2 लगा के अपर लिमिट को हाफ कर देते हैं। तो ये हो गया आपका कंडीशन। तब होना चाहिए ये वाली कंडीशन जब fx जो है वो 2a - x के इक्वल आए, यानी कि 2a - x का जो फंक्शन होगा वो fx ही होना चाहिए, किसी और फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपकी लगती है छठवीं प्रॉपर्टीज, इसमें लगाएंगे। तो 0 से π/2 करेंगे, आगे 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका π/1 + cos² x dx इक्वेशन यहाँ पे आपका छठवीं प्रॉपर्टीज लगी है। जनरल प्रॉपर्टीज अब छठवीं है, डेफिनेट इंटीग्रल की छठवीं प्रॉपर्टीज लगी हुई है। अब यहाँ पे 2 है, 0 से π/2 और हमने क्या किया, यहाँ पे sec² x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में पाई बाहर कर देते हैं। sec² x और ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी छठवीं प्रॉपर्टीज यूज करते हुए। अब ये 2i है और ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये i = पाई 0 से π/2, ये छठवीं प्रॉपर्टीज लगी थी। और यहाँ पे क्या करना है, sec² x dx और 1 + tan² x + 1।
ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 + tan स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। आई पाई 0 से π/2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 2 + tan स्क्वायर एक्स, सिंपल करने पे ये आएगा। अब यहाँ पे tan x को हम क्या मान लेते हैं, t, तो dt/dx करते हैं तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल निकालने पे ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। तो हमने क्या किया, इसकी जगह हम डी टी कर देंगे और इसकी जब x के रिस्पेक्ट में लिमिट है, लोअर अपर लिमिट, तो x के रिस्पेक्ट में जब हम t के जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो t के फॉर्म में, तो लिमिट भी t के रिस्पेक्ट में ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे x की जगह हम 0 रखेंगे तो ये tan t, और इस तरीके से tan 0 की वैल्यू 0 ही है, tan t इक्वल टू टी के, tan x इक्वल टू टी के, तो x की जगह 0 रखा, ये t की वैल्यू 0 आई, तो पाई 0 आई। और उसके बाद π/2 रखते हैं, तो π/2 में कि tan π/2 वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, तो ये इन्फिनेटिव हो गई और ये dt के इक्वल हो गया और 2 + t स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने कंसीडर कर लिया। अब आपको फंक्शन t के फॉर्म में हो गया आपका, पहले फंक्शन आपका f(x) के फॉर्म में था, फंक्शन आपका t के फॉर्म में हो गया और लिमिट भी आपकी t के फॉर्म में है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे फॉर्मूला लगाना है, 0 से इन्फिनेटिव पाई dt 2 + t स्क्वायर, ये √2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 1/a² + x² का इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, 1/a 1/√2 1/√2 tan इनवर्स x/a t/√2। तो इस बस 1/√2 को बाहर कर दिया और 1/a tan इनवर्स x/a लिमिट फॉर्मूले के हिसाब से, और 0 से इन्फिनेटिव कर दिया और ये π/√2 हो गया। अब √2 हो गया, अब यहाँ पे tan इनवर्स इन्फिनेटिव और tan इनवर्स 0, तो वैल्यू रखने पे, तो जब हम भी इसको सॉल्व करने पे इन्फिनेटिव जब रखेंगे तो इन्फिनेटिव आएगा और ये भी 0 आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करने पे ये आएगा π/√2। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी tan इनवर्स इन्फिनेटिव वैल्यू जो होती है वो π/2 की हो जाती है, तो π/2 हो गया माइनस, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गई, तो π/√2 और π/2 सिंपल करने पे इस तरीके से π²/2√2 आएगा। तो ये आपका RHS के इक्वल आ रहा है, ये प्रूफ हो जाता है इस तरीके से वाला क्वेश्चन। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कौन सी लगी है, इसमें प्रॉपर्टीज़ चौथी वाली लगी है और छठवीं वाली लगी है। इस क्वेश्चन में चौथी प्रॉपर्टीज लगी है और छठवीं वाली प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई x sin x अपॉन 1 + cos² x dx, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हम i इंडिकेट कर देते हैं, i से 0 से पाई। अब इसमें भी हमें चौथी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व इस चौथी प्रॉपर्टीज इसलिए लगानी है ताकि ये सिंपल हो जाए और ये कैंसिल हो जाए थोड़ा बहुत। तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 + cos² पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से ये हो गया 0 से पाई माइनस एक्स, और साइन 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा के फॉर्म में ही होती है, पॉजिटिव में, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में हमेशा साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया साइन एक्स 1 +, और कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा होता है।
लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है और जब माइनस कॉस एक्स थीटा रखेंगे, जब माइनस कॉस थीटा रखेंगे तो स्क्वायर के माध्यम से वो प्लस के फॉर्म में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और ये डी एक्स हो जाएगा। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब जब इक्वेशन 2 आना है तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2i 0 से पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 0 से पाई डी एक्स के साथ पाई माइनस एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 0 से पाई 1 प्लस लिमिट दोनों की सेम है कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम लिया एक्स, इसमें क्या करते हैं साइन एक्स कामन ले लेते हैं तो एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स के, ये कैंसिल हो जाएगा। 0 से पाई साइन एक्स, तो पाई साइन एक्स हो जाएगा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये 2i हो गया, 0 से पाई बाहर कर देते हैं तो ये साइन एक्स हो गया और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, और जब हम इसको कॉस को हम टी मान लेते हैं तो ये डिफरेंशियल करने पे साइन एक्स आ जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उस वाले में था ऊपर कुछ नहीं था, इसलिए हमने सेक स्क्वायर एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। अब हम इसको टी मान लेंगे, उसमें हम 10 को टी माने थे, अब इसमें कॉस को टी मानेंगे तभी ये आएगा ऊपर वाला। अब सीधे सीधे क्या करते हैं, हाँ तो क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशियल निकालते हैं डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स आ जाता है, तो ये साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगा। तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, पाई, अभी लिमिट नहीं रहेगा तो ये माइनस डी टी माइनस बाहर कर देते हैं और 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और हमें लिमिट निकालनी होगी इसकी। अब जब हम कॉस पाई रखते हैं तो ये कॉस पाई माइनस 0 भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, तो इस तरीके से कॉस 0 हो जाएगा, ये माइनस कॉस 0 और इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी -1, इसकी लिमिट हो जाएगी -1। अब यहाँ पे कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया। अब आपकी ये इसको सॉल्व किया माइनस पाई। अब यहाँ पे क्या करना है, लिमिट जब चेंज होती है, जब लिमिट को अगर हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट के फॉर्म में और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें तो उस कंडीशन में जो फंक्शन जो होता है वो निगेटिव की जगह पॉजिटिव फॉर्म में आ जाता है। तो निगेटिव ऑलरेडी पहले से है, तो जब निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। तो जब लिमिट आपस में बदलती है तो ये हो जाएगा -1 से 1 हो जाएगी और ये डी टी हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। और ये पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, या इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज लगेगी, जब आपका जब -a से a एफ एक्स होता है तो उस कंडीशन में 0 से a एफ एक्स होता है, लिमिट जब ये कंडीशन है, ये आपकी पांचवी प्रॉपर्टीज़ है। तो पांचवी प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, इंटीग्रल -a से a एफ एक्स हो और उसको जस्ट डबल करके
जीरो से एफ एक्स कर देते हैं। ये किस कंडीशन में होता है, जब एफ एक्स, जब फंक्शन में माइनस एक्स रखने पे वो एफ एक्स के इक्वल होता है, यानी कि ये सम पोजीशन में ऐसा होता है। और विषम पोजीशन में जब माइनस एक्स रखने पे निगेटिव वाला फंक्शन आ जाता है तो वो जीरो होता है। तो यहाँ पे फंक्शन इवन फॉर्म में है इसलिए इसका डबल होगा। और जब हम इसमें जब हम माइनस टी रखते हैं तो ये एफ टी ही रहता है, यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव फॉर्म में ही आता है, यानी कि ये फंक्शन जो है इवन फॉर्म में है। तो जब इवन फॉर्म में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ले सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये पांचवी प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए आपको 2 और पाई आगे 2 लगाएंगे और 0 से 1 कर देंगे, 0 से 1 करेंगे और डी टी हो गया 1 + t² हो गया। तो ये फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, फंक्शन आपका पॉजिटिव ही रहेगा। चाहो तो आप टी रख के देख लीजिए, माइनस टी रख के आपका फंक्शन आपका टी के फॉर्म में ही जाएगा। 2 पाई, अब इसको हम tan इनवर्स टी लिख सकते हैं, 0 से 1 2i, ये कैंसिल हो गया, i = पाई के, और ये इसमें जब रखते हैं tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 0, और देखा जाए तो पाई tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो होती है tan π/4 के होती है और tan इनवर्स tan 0 के होती है। इस तरीके से इनवर्स वाला हो गया, i = पाई के इंटू π/4 - 0 के। सिंपल करने पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया π²/4, आई की वैल्यू जो आई वो π²/4 आई, इसकी जो वैल्यू आई π²/4। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, अब 0 से 1, अब इस सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टीज कौन सी लगाई, चौथी लगाई, और प्रॉपर्टीज यहाँ पे पांचवी लगी है। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है और इसमें भी 2 प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है, वो भी चौथी और छठवीं। इसमें चौथी और छठवीं के इसमें चौथी और पांचवी का यूज हुआ है, इसमें चौथी और छठवीं का यूज हुआ है। अब इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, 0 से 1 है log 1 + x/1 + x² dx, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको भी हम i मान के चलते हैं, और यहाँ पे x की जगह हम क्या मान लेते हैं, tan थीटा। और जब हम dx निकालते हैं तो ये sec² थीटा d थीटा हो जाता है। 0 से 1 log 1 + tan थीटा और 1 + tan² थीटा, और ds की जगह ये हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। ठीक है, अब जिस हिसाब से हमने ये किया, जैसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा था तो लिमिट भी x के रिस्पेक्ट में थी। अब यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा तो लिमिट भी आपकी थीटा के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में लिमिट आपकी बदलेगी। इस कंडीशन में तो जब हम 0 रखते हैं, x की जब वैल्यू जब 0 रखते हैं तो tan, ये हो गया tan थीटा, और ये tan 0, इस तरीके से ये आ गया 0। थीटा की वैल्यू जो है, थीटा का लिमिट आ गई 0 के फॉर्म में, और जब हम x की वैल्यू को हम 1 रखते हैं, ये 1 है लिमिट, तो 1 रखा, ये हो गया tan π/4 tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो गई π/4, तो यहाँ पे π/4 आ गया। तो इस तरीके से थीटा के रिस्पेक्ट में लिमिट बदल गई। अब यहाँ पे 0 से π/4 log 1 + tan थीटा, और ये हो जाएगा sec² थीटा के, ये sec² थीटा d थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से π/4 log 1 + tan थीटा d थीटा हो जाएगा,
अब यहाँ पे 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन थीटा पाई बाई 4 माइनस थीटा डी थीटा क्या हो गया। ये आ गया आपका 0 से पाई बाई 4 इंटीग्रल के अकॉर्डिंग लॉग 1 प्लस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा सा यहाँ पे 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे टिग्नोमेट्री के हिसाब से। 10 पाई बाई 4 10 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा डी थीटा क्या हो गया। 0 से पाई बाई 4, अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये 1 हो गया प्लस, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो इसलिए अब ये 1 माना जाएगा, और ये 10 थीटा तो डायरेक्ट हम 10 थीटा ही लिखेंगे, और प्लस ये भी 1 होगा 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो इसलिए हमने 1 प्लस 10 थीटा ही लिखा है। और लॉग है इसमें 0 से पाई बाई 4 लॉग ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2 अपान 1 प्लस 10 थीटा। ये थीटा गया 0 से पाई बाई 4 लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस 10 थीटा, तो ये आ गया डी थीटा और डी थीटा। तो यहाँ पे लॉग वाला फार्मूला लगा दिया गया है। अब ये भी आई है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। इसको क्या किया हमने, अब ये उठा के अब इसको उठा के क्या करना है, आई लॉग 2 थीटा लॉग 1 प्लस 10 थीटा डी थीटा। लेकिन यहाँ पे ये जो हुआ था आई, इसको सॉल्व करने पे ये आया था 0 से पाई बाई 4 हुआ था, और लॉग 1 प्लस 10 थीटा हुआ था, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा था। तो ये जो मिलके था 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10 थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा, ये भी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया था। आपका फाइनल आपका इसका सिंपल करने पे 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10 थीटा डी थीटा हुआ था। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। जब इसको सिंपल करने पे ये आया था, और आगे जब सॉल्व की कर रहे थे, और यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, चौथी प्रॉपर्टीज़ लगाई थी। चौथी प्रॉपर्टीज़ लगाने के बाद आपका सिंपल होने पे ये आया, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो जब इक्वेशन 2 मानते हैं तो सिंपल करने पे इस वाले फंक्शन को सिंपल करने पे यहाँ पे आपका जब हमने x की जगह 10 थीटा माना था, तो लिमिट जब चेंज हुई थी सिंपल करने पे ये आया था। तो जब ये आया तब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और 2 को जोड़ने पे, जब फर्स्ट और 2 को जोड़ेंगे तो ये भी आई है, तो क्या होगा, ये 2i हो जाएगा, और ये वाला जो होगा इसका 0 हो जाएगा। 0 से पाई बाई 4 दोनों सेम है, लिमिट दोनों की सेम है, तो ये log 2 हो जाएगा माइनस log 1 प्लस 10 थीटा और डी थीटा, ये भी डी थीटा, और साथ में ये भी जोड़ेंगे 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 थीटा और ये डी थीटा,
तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर आपका ये आएगा। अब 2i 0 से पाई बाई 4, तो बचा log 2 डी थीटा। अब कांस्टेंट टर्म्स को बाहर कर दो, log 2 हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 और ये डी थीटा log 2, और इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये थीटा होगा और 0 से पाई बाई 4 होगा। तो सॉल्व करने पे log 2 इंटू ये पाई बाई 4 माइनस 0। अब पाई बाई 4 को हमने इधर कर दिया, log 2 को इधर कर दिया। 2i, अब i इक्वल टू पाई बाई 8 हो जाए, ये इधर आएगा तो पाई बाई 8 हो जाएगा, ये log 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो पाई बाई 8 log 2 आएगा, इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, 0 से पाई x tan x sec x और ये tan x, इसका भी मान ज्ञात करना है। यहाँ पे भी चौथी प्रॉपर्टीज यूज होगी, 0 से पाई माइनस x tan x sec x प्लस tan x dx। तो ये i मान लेते हैं, इसको भी i मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी चौथी लगी है। अब 2i हो गया, 0 से पाई एलसीएम लेते हैं तो ये sec x प्लस tan x हो जाएगा। अब ये x tan x प्लस पाई tan x माइनस x tan x मल्टीप्लाई कर दिया पूरा dx, और ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने पे आपका 0 से पाई, तो ये पाई tan x dx sec x प्लस tan x ये आ गया। सिंपल करने पे तो इस तरीके से 2i के इक्वल रहेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 0 से पाई tan x, पाई को बाहर कर देते हैं, sec x प्लस tan x। अब हम क्या करते हैं, sec x और tan x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अपोजिट साइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे प्लस है तो हम sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, sec x माइनस tan x sec x माइनस tan x, ये dx हो गया। अब पाई 0 से पाई tan x, अब मल्टीप्लाई कर दो tan x इंटू sec x, और ये tan स्क्वायर x के हो जाएगा। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। अब 2i 0 से पाई बाहर करा हुआ था, अब ये tan x sec x माइनस tan x, ये जो हुआ sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू 1 आई। ये tan स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि जब पाई tan x था तो हमने sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, तो tan x और sec x और ये tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ पे tan स्क्वायर x था, मल्टीप्लाई करने पे जो आया था। अब पाई 0 से पाई, अब इनका क्या करेंगे, sec x ये dx tan स्क्वायर x 0 से पाई और dx, ये पूरे का होल है पाई। इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा sec x
ये हो जाएगा 0 से पाई, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, ये तो सेक एक्स का हो गया। इसको हम ऐसे ले सकते हैं 0 से पाई, इसको हम ले सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स के। तो हमने टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दिया, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 के होता है। तो जब हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करेंगे टेन स्क्वायर एक्स के, ये आएगा पाई, ये हो जाएगा सेक पाई, ये हो जाएगा सेक 0 रखने पे माइनस, अब ये पूरा होल पाई है, अब इसमें रखते हैं तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा 10x के, ये भी 0 से पाई हो जाएगा, और ये माइनस एक्स के हो जाएगा, तो ये भी 0 से पाई हो जाएगा, पूरा होल हो जाएगा। पाई सेक पाई। अब यहाँ पे क्या है, सीधे सीधे सेक 180। अब कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, जैसे हम इसको हम किस में बदलें, सेक है कॉस पाई माइनस एक्स, पाई कॉस पाई माइनस, तो इसको हम पाई माइनस 0 कर सकते हैं, कॉस 0 हो जाएगी, और ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है -1 होगा, -1। तो उसी तरह से सेक का भी आपका वही होगा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, इसलिए ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, और ये भी आपका -1 होगा। माइनस, अब ये 10 पाई माइनस 10 0, अब ये भी पाई माइनस 0 रख दिया, पाई ये -2 माइनस 10 0, और 10 0 ये भी है, ये भी निगेटिव आएगा, वैसे भी 10 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और बचेगा ये माइनस पाई है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, और ये प्लस पाई हो जाएगा। तो 2i पाई